लेते कि आप पत्नी हैं और आप ये सोचे कि दूसरी शादी भी मैं कर लूं, आराम से मैं वहां पर भी इंजॉय कर लूं, और यहां पर जो मेरा पति है कानूनन, उससे भी मैं खर्चा लेती रहूं या बाकी सब चीजें करती रहूं। बिना तलाक के अगर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या होगा? क्या सजा होगी, जुर्माना होगा या कुछ और होगा? बहुत सारे सब्सक्राइबर्स मुझसे इस बात को बार बार पूछते हैं कि बिना तलाक लिए शादी अगर हम कर लें, क्योंकि प्रथम पक्ष भी चाहता है और हम भी चाहते हैं, यानी कि उनकी बीवी भी कह रही है कि तुम दूसरी शादी कर लो, हमने कोई एक डॉक्यूमेंट बना लिया है और वो भी करना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, इसके क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, आज के वीडियो में चर्चा करते हैं। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, बहुत बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि आप दोनों के बीच में कुछ भी ठीक नहीं चला, आप दोनों ने अलग अलग केसेस यानी कि क्रॉस केसेस फाइल किए हुए हैं, कुछ पत्नी की तरफ से फाइल है, कुछ पति की तरफ से फाइल है, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं निकल पा रहा है। कारण कुछ भी हो सकता है रिजल्ट ना निकलने का, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में फ्रस्ट्रेशन होती है दोनों को, पति को भी और पत्नी को भी, और वो आगे अपनी जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जिसको कहते हैं मूव फॉरवर्ड, यानी कि आप अब अगला स्टेप लेना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? यहां पर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये स्थिति हुई कि आप दोनों ने कोर्ट में केसेस नहीं फाइल किए हैं, आप ऐसे ही अलग अलग काफी सालों से रह रहे हैं, या ये हो सकता है कि आप दोनों ने कोर्ट में केसेस फाइल किए हुए हों। अब दोनों परिस्थितियों में चर्चा करते हैं कि क्या होगा। पहले तो ये समझ लें कि अगर कोई भी व्यक्ति बिना तलाक किए, अगर वो हिंदू है और बिना तलाक किए दूसरी शादी करता है, तो 494 आईपीसी के तहत एक सेक्शन हुआ करता था जिसमें सजा का प्रावधान था, लेकिन अब वो प्रावधान खत्म हो चुका है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दूसरी शादी करने के लिए स्वतंत्र हो चुके हैं। आइए उस पर भी चलते हैं, पहले और दूसरी बातें कर लेते हैं। मान लेते हैं कि आप दोनों पक्ष, पति और पत्नी, अलग अलग रह रहे हैं, आप दोनों ने कोर्ट में कोई भी केस फाइल नहीं किया है, लेकिन आप दोनों क्योंकि अब एक दूसरे से बिल्कुल अपना मन हटा चुके हैं, कड़वाहट इतनी ज्यादा फैल गई है, तो आप लोगों ने एक स्टैम्प पेपर पर पंचायती तलाक ले लिया और उसमें यह भी लिख दिया कि पत्नी को कोई आपत्ति नहीं है कि पति अगर दूसरी शादी कर ले, और पति को भी कोई आपत्ति नहीं है कि पत्नी दूसरी शादी कर ले। और आपके हिसाब से क्योंकि आप दोनों ने एक सहमत होकर के कागज बना लिया है, तो आप डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में मान लेते हैं कि आप पत्नी ने दूसरी शादी कर ली, तो पति के पास ये अधिकार है कि वो इसके विरुद्ध कोर्ट में केस दायर कर सकता है, क्योंकि कानूनन शादी अभी तक वैलिड है, कानूनन अभी तलाक नहीं हुआ था, और हिंदू विवाह अधिनियम कहता है कि बिना तलाक लिए कोई भी पक्ष दूसरी शादी नहीं कर सकता। आप यहां पर ये जरूर कह सकते हैं कि हमने ये स्टैम्प पेपर पर, कागज पर बना लिया था और हम दोनों को ही कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन देखिए, अब जैसे ही एक पक्ष ने शादी की, दूसरे पक्ष को आपत्ति हुई और उसने कोर्ट में केस दायर कर दिया। तो आप ये मान करके चलिए कि आपको ऐसा नहीं करना है, बल्कि आप किसी भी हालत में अगर ऐसा सोच रहे हैं कि कागज पर लिख करके आपका तलाक हो जाएगा, तो वो संभव नहीं है। लेकिन अगर किसी भी पक्ष ने दूसरी शादी कर ली, चाहे केस चल रहा है तब या बिना केस किए भी, अगर एक पक्ष ने बिना तलाक के शादी कर ली है, तो ये जरूर सच है कि 494 के तहत अब सजा नहीं मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। लेकिन तलाक का आधार वो बन सकता है
तो आप ये बात मान करके चलिएगा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप छुपा करके दूसरी शादी कर लेंगे और उधर कोर्ट में केस भी चलते रहे और मान लेते कि आप पत्नी हैं और आप ये सोचे कि दूसरी शादी भी मैं कर लूं, आराम से मैं वहां पर भी एंजॉय कर लूं और यहां पर जो मेरा पति है कानूनन उससे भी मैं खर्चा लेती रहूं या बाकी सब चीजें करती रहूं, तो आपको मैं बता दूं ऐसा चतुरता दिखाना, ऐसी समझदारी दिखाना आपके ऊपर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये तलाक का आधार बनता है और आपका पति आपके ऊपर तलाक का केस तो करेगा ही करेगा, साथ ही जो आप कोर्ट से झूठ बोल करके, गलत एफिडेविट्स दे करके, आप अपने गलत हलफनामे दे करके जो आप झूठे बयान दे रही हैं, उसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। तो ऐसी गलती कभी भी ना कीजिएगा। बिना तलाक के दूसरी शादी करने के बाद बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरे आज के इस वीडियो के माध्यम से एक बात भली बात ही पता चल गई होगी कि बिना तलाक के शादी करने के बाद बहुत सारी परेशानियां शुरू हो सकती हैं। ये तलाक का आधार भी बन सकता है। इसके अलावा जो भी आप कोर्ट में गलत झूठे एफिडेविट्स देते हो, उन सभी के विरुद्ध आप पर 340 सीआरपीसी के तहत कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल की सजा भी हो सकती है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।